चलिए हम अपना लिविंग रूम डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। लिविंग रूम का कंसेप्ट मैंने कुछ इस तरीके से लिया है। सामने टीवी यूनिट रहेगी हमारी। ये फायर प्लेस नहीं रखेंगे हम, इंडिया में हमारा फायर प्लेस नहीं चलता जनरली। ठीक है, लिविंग रूम रहेगा हमारा और उसके अपोजिट में सिटिंग रहेगी, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके की अरेंजमेंट हमने रखनी है। साइड में हम बालकनी का सेटअप रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर्टन आ रहे हैं, एक साइड बालकनी रखेंगे और इस तरफ की तरफ हम वॉल रखेंगे जिसमें दो तरफ से एंट्री रखेंगे। मतलब एक कॉमन लिविंग रूम कॉमन स्पेस होता है, बीच की वॉल हम रखेंगे जिसमें हम अब बाद में डेकोरेट एलिमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक लिविंग रूम अपना डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है साइजिंग की। तो साइजिंग मैंने लिविंग रूम की विड्थ ली है अप्रॉक्स 20 से 25 फीट की। ठीक है, तो 20 फीट अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक फिट में 300 mm, यानी कि 20 फीट कितना हो गया हमारा 6000 mm। ठीक है, हो गया 6000। और 30 फीट कितना हो गया 9000 mm। तो 6000 बाई 9000 mm का हमारा एक लिविंग रूम का सेटअप करना है। ये हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से ही हमारा सेटअप है, इसका लिविंग और ड्राइंग दोनों कंबाइंड है इसमें। सो रेक्टेंगल लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट ये लिया एंड साइजिंग दे दी हमने 9000 कॉमा 6000। आगे ठीक है, हमने इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में क्रिएट किया, वापस से डबल क्लिक करके पुश कर दिया डाउन में 150 mm का स्लैब आ गया हमारा। वॉल ले ली हमने साइड से, वॉल की थिकनेस हमने 150 mm ले ली, इधर से भी 150 mm ले ली हमने, इस साइड से भी 150 mm ले ली और इस साइड से भी 150 mm पिकअप कर लिया हमने। देन रेक्टेंगल कमांड पे गए, आर लिखा, फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर पे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, इसको डबल क्लिक किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया और इसको वापस से डबल क्लिक करके पुश पुल करके हाइट दे दी हमने। हम 310 फीट जो हमारी स्टैंडर्ड हाइट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं हम रखेंगे इसको 3000 ना रखे 3600। ठीक है, एक इसको कॉपी करके मैंने यहाँ रखा, इसको देन मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री, डबल क्लिक किया, इसको पुश करके यहाँ तक ले आए, इसको अगेन पुश करके यहाँ ले, नीचे वाले स्लैब को मैंने कॉपी किया, बॉटम से उठा के यहाँ रख दिया। सो आप देखोगे एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया हमने, जिसमें नीचे फ्लोर आ गया, ऊपर स्लैब आ गई, सीलिंग आ गई और चारों तरफ की वॉल आ गई। अब एक काम मैं और क्या कर रहा हूँ, मैंने इस फ्लोर को कॉपी करके आगे रखा। हमने इसको 6000 mm का रखा था, अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें से 4000 mm कम कर दिया। ठीक है, और इसको डाउन कर दिया 50 mm। ये बालकनी का सेटअप हो जाएगा हमारा। अब सीलिंग तो ऊपर भी जाएगी जाएगी, जाहिर सी बात है, तो मैंने इसको आगे की तरफ पुश किया बट कंट्रोल दबा के, जिससे कि स्लैब सरफेस टूट जाए। ठीक है, अच्छा साइड से मैंने इसको कट कर दिया, इधर साइड से भी कट कर दिया। ओके, सेम मैनर में मैंने ये वाली वॉल को कॉपी करके इधर रखा, डबल क्लिक किया, इसको पुश करके यहाँ तक किया और इस सरफेस को इस पर टच कर दिया। ठीक है, देन ये वाले सरफेस को कॉपी किया हमने, इधर रख दिया। ठीक है, दोनों वॉल हो गए हमारे। वापस से डबल क्लिक किया, इसको मैंने कंट्रोल दबा के 150 mm और आगे ले लिया और इसको हमने 100 mm ऊपर कर दिया रेलिंग के लिए। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, इसमें कट देना होगा हमें, जैसे कि आप देख सकते हो बालकनी के लिए। बालकनी की कट देने के लिए मैंने एक काम किया, टेप टूल से यहाँ से मार्किंग ले ली, ग्रीन एक्सेस पे हमने 750 mm की मार्किंग ले ली, वाई दबाया, बाकी को हाइड कर दिया हमने। यहाँ से देखा, यहाँ से कितना हो रहा है 750 mm। दूसरी तरफ से भी मैंने 750 mm की मार्किंग ले ली। नीचे यहाँ से हमने हाइट ले ली 2400,
विंडो के लिए कटिंग की हाइट R लिख के मैंने पूरा इसको कट कर दिया। देखो अब हम इंटीरियर कंसेप्ट से चल रहे हैं तो हमें स्ट्रक्चर पार्ट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब स्ट्रक्चर पार्ट के रेस्पेक्ट में फोकस करेंगे तो यहाँ बीच में एक कॉलम आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका, देखो 7000 mm का डिस्टेंस है, या तो अदरवाइज फिर हमारे जो कॉलम होंगे ना वो बहुत हैवी आएंगे साइड वाले, तब जाके हम इतनी क्लियरेंस दे पाएंगे। अच्छा, इतना कर हमने। फॉल सीलिंग मैंने क्यों हाइट ज़्यादा रखी, क्योंकि फॉल सीलिंग इसकी आप देख सकते हो कुछ अलग टाइप की फॉल सीलिंग है, ठीक है। इधर तो डक्ट के लिए स्पेस आ गया, सेंट्रलाइज एसी होगा, इधर डक्ट के लिए स्पेसिंग देंगे, और यहाँ पे एक आर्च आ रहा है, उसके अंदर कोव लाइट लगी हुई है, ठीक है, दिख रहा है आपको, वो कोव लाइट इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ कोव लाइट है। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे पेल्वेट भी देना होगा, क्योंकि कर्टेन्स भी तो आएंगे हमारे। अच्छा, मैं इधर की तरफ मैंने कॉलम स्ट्रक्चर इसलिए नहीं दिया क्योंकि कर्टेन्स लगाएंगे, कर्टेन से क्या होगा, कॉलम होगा भी तो वो हाइड अवे हो जाएगा, इसलिए कर्टेन्स नहीं लगाया मैंने। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से गाइड्स को डिलीट कर देता हूँ। सीलिंग सबसे पहले मैं तैयार कर लेता हूँ। सीलिंग को तैयार करने के लिए मैंने माउस को अंदर लेके आया, जूम आउट किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वॉल को हाइड कर दिया है वाली। सीलिंग के लिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैंने F ऑफसेट किया इसको चारों तरफ से। 150 mm की हमने वॉल की थिकनेस ली थी, मैंने 150 mm पहले बाय डिफॉल्ट ऑफसेट कर दिया, ठीक है। अब 150 mm करने के बाद मैंने एक काम और किया, इस एज को वापस से मैंने गैप लिया अंदर की तरफ, क्योंकि कर्टेन आएंगे। कर्टेन हमारे दो टाइप के रखते हैं अगर हम बात करेंगे, एक हमारे होते हैं मैनुअल ऑपरेटेड कर्टेन और एक होते हैं मोटराइज्ड। क्या फ़र्क होता है दोनों में? हाँ, मशीन के लिए हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मोटराइज्ड अगर हमें देना है तो 300 mm का कम से कम गैपिंग लेते हैं। अगर मैनुअल देना है तो 150 mm का मिनिमम दिया जाएगा, ठीक है। 150 से 300 के बीच की लिमिट होती है, तो वो डिपेंड करेगा। प्रीमियम क्लास क्लाइंट है तो मोटराइज ही लगवाएगा। ये ऑटोमेशन चाहता है, या जैसे आजकल आपने देखा होगा फोन एप्लीकेशन एआई के टूल्स में हम लोग क्या करते हैं, आईओटी जब से आया तब से क्या है, सारी चीज़ें आपकी फ़ोन से या आपके हाँ एप्लीकेशन होते हैं या गूगल असिस्टेंट है, इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें मोटराइज लगेगा तो हमें 300 mm का गैप लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अभी 150 mm का ही गैप लेता हूँ, तो मैंने 150 और इसको अंदर पुश कर दिया। पुश करने के बाद फॉल सीलिंग नीचे आएगी। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ तो इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ कि बीच का सरफेस ऊपर उठा हुआ है, साइड का एलिमेंट डाउन आ रहा है, ठीक है। तो पेल्वेट तो आएगा ही आएगा हमारा। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको पूरे को पुश कर डाउन कर लेता हूँ, पुश। ये मैंने डाउन पुश किया इसको अप्रॉक्स 300 mm मैंने इसको डाउन पुश कर दिया, ठीक है। एस्केप किया, ये पेल्वेट के लिए स्पेस आ जाएगा हमारा। अब मैंने यहाँ से अनहाइड ऑल किया, एक तरफ हमें टीवी यूनिट रखना है, दूसरी तरफ हमारा सोफा यूनिट रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोनों तरफ हम क्या देंगे, ओपनिंग छोड़ेंगे। तो मैंने इस वाली वॉल पर डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने गैपिंग ले ली 450 की एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी मैंने 450 का है गैप ले लिया। ओपनिंग दे दी हमने 1200 mm की इधर से और 1200 mm की इधर से। यहाँ से हाइट भी सबकी सेम रख दी 2400। आर लिख के यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब एक तरफ टीवी यूनिट डिज़ाइन करना होगा हमें और दूसरी तरफ सोफा यूनिट रखना होगा। तो ये जो स्पेस आएगा लॉबी का आने जाने का, उस स्पेस में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो आप देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म टाइप का डालना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको मूव किया 1000 mm, इसके हिसाब से बीच का सरफेस ऊपर उठा हुआ है, तो मैंने चारों तरफ से पहले वापस से ऑफसेट लिया, चारों तरफ से 50 mm का, और इसको
अंदर ले गए हम 150 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या आएगी, डक्ट आ जाएगी उसकी, ये सीलिंग आएगी जिसमें हमें उस तरीके का डिज़ाइन करना होगा। अभी हम डिज़ाइन करेंगे बाद में। इसमें कोव टाइप का एलिमेंट रहेगा हमारा, आर्च वगैरह देना होगा हमें, वो हम बाद में अभी डिज़ाइन करेंगे सीलिंग का डिज़ाइन। पहले हम टीवी यूनिट वगैरह का डिज़ाइन स्टार्ट कर लेते हैं करना। तो टीवी यूनिट का डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना व्यू सेटअप करता हूँ। तो व्यू सेटअप करने के लिए फ्रंट व्यू पे हमारा ये आ रहा है, राइट साइड व्यू पे आ रहा है। मैंने एक काम किया, जूम करके यहाँ रखा मैंने, इसको मैंने राइट साइड व्यू पे किया और मैं यहाँ से बैक आता हूँ जब तक वॉल ना आ जाए। वॉल आ गई है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और हमने यहाँ पे व्यू पे जाके एनिमेशन पे जाके ऐड स्क्रीन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इमेज के हिसाब से थोड़ा सा हमने कंसेप्ट चेंज किया है। लॉबी जो थी ये डोर पे खुल रही थी, ठीक है, हमने इसको वो रख लिया है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है हमने। बट अगर आप चाहो तो ऐसे भी करना चाहते हो तो आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, फिर ये वाली ओपनिंग ख़त्म करके ओपनिंग साइड वाली वॉल पे देनी पड़ेगी। हम वैसे ही कर लेते हैं, काम करते हैं। तो इस व्यू को बदल ही देते हैं, जब नया कर ही रहे हैं तो उसके हिसाब से सही कर लेते हैं। तो अब ये करने के लिए इसको मैंने इंक्रीज़ किया 1200, इसको बढ़ा दिया, गाइड्स को डिलीट कर दिया हमने इसको भी 1200 बढ़ा दिया। देन इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके मूव किया, इधर से 1200 बढ़ा दिया। इसको डबल क्लिक किया, 1200 बढ़ा दिया। नीचे फ्लोर को भी 1200 बढ़ा दिया, ठीक है। स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब जैसे कि इसमें गेट हमारा इधर ही की तरफ आ रहा है, यहाँ पे हमें लॉबी टाइप से ओपन करके छोड़ देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ से पहले गैप रखा 150 का, मैंने पहले गैप दिया और उसके बाद 1200 का यहाँ से डोर रख दिया, 2400 की हाइट। डोर नहीं है, पूरा ऊपर तक ही कट आउट हुआ है, तो हमने रेक्टेंगल से अच्छा 150 की वॉल भी आ रही है ना, तो मैंने इसको यहाँ से 150 वापस से ऑफसेट किया और इससे 1200 का ऑफसेट किया, ठीक है। थोड़ी सी क्लियरेंस छोड़ी मैंने। मैंने इसको यहाँ से मैंने पुश करके ऊपर तक ले गया, क्योंकि पूरा ही कटेगा वो, है ना। अब वाली वॉल पीछे जाएगी हमारी, सो मैं गाइड्स को डिलीट कर देता हूँ। वॉल को उठा के मैं इधर ले आया, यहाँ रख दिया हमने। इसको कंट्रोल दबा के भी पीछे ले आए हैं और इसको भी हमने डबल क्लिक किया, कंट्रोल दबा के सीलिंग को भी पीछे ले आए, है ना। ये वाली वॉल टीवी यूनिट वाली वॉल है, इसमें लॉबी गई हुई है। तो लॉबी के लिए हमें पैसेज तो दिखाना पड़ेगा ना, तो इसी टाइप का पैसेज दिखा दिया हमने और इसको कॉपी करके इधर रखा। फिर मैंने इसको 1200 पे मूव कर दिया, मैंने वापस से इसको, तो एक पैसेज टाइप का ये आ गया हमारे में, ठीक है। आप स्क्रीन 1 पे क्लिक करोगे तो ये हमारी टीवी यूनिट का स्पेस हो जाएगा और इधर हमारी क्या हो जाएगी, लॉबी आ जाएगी पूरी। और मैंने इसको डाउन कर दिया
इसके लेवल पे लाया मैं, ताकि सीलिंग एक ही जैसी हमें दिखेगी, कट नहीं दिखेगा सीलिंग पे। ओके सो टीवी यूनिट यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है हमारी, वो आप देखो कितनी मिल रही है हमें, टोटल 5550। ठीक है, टीवी यूनिट में लास्ट में आप देखोगे तो आपका क्या हुआ है, विनियर लगा हुआ है, ये लूवर्स टाइप के आ रहे हैं आपके, और स्टार्टिंग में क्या है, स्टोन है, उसके ऊपर ये कैबिनेट्स टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है, कैबिनेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कैबिनेट्स हैं। एक कैबिनेट कम से कम, एक कैबिनेट की विड्थ कम से कम आपकी 500 से 600 mm होगी, 2 फीट क्या अप्रॉक्स है, तो 2 फीट यानी कि 600 mm होता है हमारा। तो हमारे टोटल कैबिनेट्स कितने आ रहे हैं, 7। सो पहले एक बार मैं रफ कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि 600 mm में हमारा प्रॉपर आ भी जाएगा या नहीं। 600 अगर मैं लेता हूँ, ये वाला थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं, चलो अभी देखते हैं। तो 600, हाँ वो 450 के रेस्पेक्ट में हो सकता है। 600 इंटू 7 थे हमारे, तो 7 में 4200 आ रहा है हमारा। टोटल कितना था, 5550 था ना, माइनस 4200 अगर हम करते हैं तो 1350 बचेगा हमारा, जो कि लगभग ठीक है। 2 फीट के अप्रॉक्स इधर बचेगा, मतलब 600 mm के अप्रॉक्स इधर बचेगा, 600 mm के अप्रॉक्स इधर बचेगा। इसी तरीके से हमारा बचना भी चाहिए, तो हमने इसको मिनिमाइज किया। अब हमने टेप टूल लिया है, यहाँ से इसके मिडिल सेगमेंट पे मार्किंग कर ली पहले। तो मार्किंग करने के लिए पहले मैंने एक लाइन बनाई यहाँ तक, और अब इसके मिडिल पे मार्क कर दिया हमने, लाइन को डिलीट कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, अब दोनों तरफ से गैपिंग भी छोड़ देते हैं हम। 750 mm का एक तरफ से छोड़ दिया गैप हमने, और 750 mm का दूसरी तरफ से गैप छोड़ दिया। हम पहले ये चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, तो अंदर का जो गैप बचा वो कितना बचा देखो आप, 4050, 250 कम हो गया, जो लास्ट वाला 250 है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा हमारा, है ना। नीचे से गैपिंग ले लेते हैं अब। नीचे से गैपिंग कितनी होगी भाई, यहाँ पे देख रहे हो नीचे इसके एक सपोर्ट दिया हुआ है नीचे, है ना। सो वो हम रख लेते हैं, ये 100 mm से 150 mm के अप्रॉक्स ये वाला इसका वो होगा। नीचे जो काउंटर दिया हुआ है ये वाला, ये खाली स्टोन में कवर किया हुआ है नीचे। ठीक है, तो इसको मैं 150 mm कंसीडर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से हाइट दे दी 150 mm, टेप टूल लिया, नीचे से हाइट दी ऊपर की तरफ 150 mm। ठीक है, अब 150 mm देने के बाद ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप 150 से 200 mm का मिनिमम गैप होगा ये। ठीक है, तो इतना गैप और दे देते हैं हम, हमने 200 का गैप रखा, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 350। अच्छा, अब 350 के बाद हमारे ये आएगा, इसकी हाइट कितनी रखी जाए, सीलिंग से थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है ना। सो मैं इसको यहाँ से वापस से ऑफसेट करता हूँ, 2400 सेम लेवल पे ही लेके चलेंगे। 2400 रखा मैंने, आर लिख के मैंने इसको इस पर कनेक्ट कर दिया। टेप टूल से इसकी डेप्थ देखिए मैंने कितनी आ रही है, 2050 आ रही है। मैंने इसको एक काम किया, 100 और ऊपर ले लिया। ठीक है, ओके, अब इसको डबल क्लिक करके हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया, वापस से डबल क्लिक किया, पुश करके इसको बाहर खींचा हमने इसको बाहर ले लिया। अप्रॉक्स कबर्ड टाइप का हमें देना है, तो हमने इसको 200 से किस टाइप से रखना है हमने यहाँ पे देख लेते हैं। ये कबर्ड ही होंगे हमारे, शेल्फ टाइप पे कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 300 बार ले लेता हूँ, 300 mm। ठीक है, नीचे डबल क्लिक, इस पे नीचे गए, नीचे भी रेक्टेंगल बनाया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसको डबल क्लिक करके इसको भी ग्रुप क्रिएट किया, अगेन डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल करके आगे खींचा मैंने 450 mm।
ठीक है, थोड़ा सा बाहर आगे निकालते हुए रखेंगे, इसको थोड़ा सा कम रखेंगे। स्क्रीन 1 पे क्लिक कर दिया। अब डबल क्लिक किया, यहाँ से स्पेसिंग रखी हमने, गैप रखा 600 का, x6 एंटर कर दिया, 6 आ गए हमारे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैपिंग आ रही है हमारी। मैंने टेप टूल ले लिया, गैप रखा हमने 150 का गैप रखा मैंने अगेन, ये वाला ड्रॉर के लिए। 150 के बाद टीवी यूनिट लगेगी हमारी। इतनी है कि ऊपर लॉफ्ट टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं हमारे, नीचे का पूरा खाली है। तो मैंने एक काम किया, ऊपर से ऑफसेट किया इसको 450, तो मिनिमम हमें रखना पड़ेगा। 450 से 500 की वैल्यू का आप ये ले सकते हो। तो मैंने 450 पे पहले गैप रखा, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है। मैंने 50 और कर दिया, तो ये देखोगे आप 1300 आ गया हमारा। वैसे तो ये 4 फीट आना चाहिए था, बीच का जो एलिमेंट है ना 4 फीट पे ही सेटअप होता है, 4 फीट का ही हमारा ये टीवी। हाइट जो है ये अप्रॉक्स 1200 mm की है हमारी, बट हमारे में 1300 mm आ रहा है। तो अभी देखते हैं, वरना इसको बाद में रिड्यूस कर देंगे, एक काम करेंगे। नीचे से स्पेस इसको बढ़ाएं अगर हम, चलो 50 हमने इसको बढ़ा दिया, और 50 हम इसको डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब आर लिया हमने रेक्टेंगल, और इसके इस कॉर्नर से कवर करना है, एक इधर से 2 छोड़ने हैं और इधर से एक सिंगल छोड़ना है। तो हमने ये कर दिया, इसके बीच वाले एलिमेंट्स को इरेज कर दिया। यहाँ तक का क्लियर है? अच्छा, इतना करने के बाद हमने क्या किया, इसके सरफेस को हमने काम किया ऑफसेट, स्क्रीन 1 पे गए, डबल क्लिक किया, ऑफसेट पे गए, हमने चारों तरफ से 5 mm का गैप ले लिया। हमने अब इन सरफेस को सेलेक्ट किया हमने और कर लिया कंट्रोल C, कॉपी हो गए। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको अनडू कर दो। ठीक है, कॉपी कर लिया था हमने, यहाँ पे डबल क्लिक किया, वापस से ऑफसेट किया हमने यहाँ से इसको। अब ऑफसेट किया हमने 15 mm, जो कि बोर्ड की थिकनेस होती है हमारी। 16 mm या 20 mm की बोर्ड लगते हैं हमारी, तो हमने उतनी की थिकनेस ले ली। 20 mm का जनरली बोर्ड लगता है हमारा, 18 mm या 16 mm का, जो भी आपका बोर्ड साइज है आप उतने पे इसको क्या कर दो, ऑफसेट कर दो। कर दिया ऑफसेट हमने। अंदर का तो पुश करके पूरा ख़त्म करना है हमें, लेकिन पूरा पीछे तक नहीं हटाएंगे। 300 mm था, तो 300 से हम 290 mm कट कर दिया। 5 या 6 mm की पीछे की एक प्लाई लगा देते हैं हमें। ठीक है, तो वो लगा दिया हमने, और बाकी सब में भी हमने क्या कर दिया, इसको कटिंग कर दी। गाइड्स डिलीट कर दिए हमने। हम यहाँ पे गए पेस्ट इन प्लेस, वो जो सरफेस कॉपी करे थे हमने, पेस्ट हो गए। हमने राइट क्लिक करके इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद वापस से पुश करके 20 mm बाहर खींच दिया। हो गए। अच्छा, हमने एक काम किया, इस सबको सेलेक्ट करके इसको डाउन किया हमने 25। डाउन इसलिए किया क्योंकि हल्का सा लॉफ्ट जो होता है ना, हल्का सा ड्रॉप होता है, ताकि ये, हाँ, इसमें हम हाथ डाल के इसको खोल सकें। तो ये तो यहाँ से खुल जाएंगे हमारे, है ना। अब बात आती है इन वाले ड्रॉर्स की, इनको कैसे खोलेंगे। इसको भी डबल क्लिक किया, इनको भी सिलेक्ट करके हमने ऊपर की तरफ मूव कर दिया 20 mm। इनको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन कमांड पे गए,
इस पे हमने एक ग्रूव बनाया। वो ग्रूव बनाने के लिए पहले मैंने मार्किंग ली, यहाँ से 20 mm डाउन किया, 20 mm ज़्यादा हो रहा है, 15 mm डाउन किया मैंने, और यहाँ से 5 mm का गैप रखा। अब मैंने लाइन से इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। हो गया कनेक्ट। ये वाली एज को कॉपी किया मैंने, यहाँ से यहाँ रखा, x 3 कर दिया हमने, ठीक है। अब p लिखा, पुश, जहाँ तक रिमूव हो जाएगा, डबल क्लिक करके इनको हटा दिया। ये आ गए हमारे ग्रूव्स ओपन करने के लिए इसको, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो टीवी यूनिट आ गया हमारा, नीचे का ये एलिमेंट आ गया हमारा। अब पीछे की साइजिंग पे आ जाते हैं। पीछे की साइजिंग की अगर हम बात करें तो स्टोन आ रहा है, ये आ रहे हैं ग्रूव्स आ रहे हैं, फिर ये आ रहा है हमारा। मैंने इसको मिनिमाइज किया, डबल क्लिक किया, यहाँ से मार्किंग ले ली हमने, 750 का गैप लिया था अगर आपको याद हो हमने, है ना। तो ये जो साइजिंग है हमारी, ये कहाँ तक जा रही है आप देखो, सेकंड वाले के हाफ तक जा रही है। 750 तो यहीं तक आया था हमारा, तो 750 और ऐड कर दें तो कितना हो गया, 1500, ठीक है। थोड़ा सा इसके उसके डिज़ाइन के रेस्टोरेंट लिखेंगे तो थोड़ा और आगे जाएगा ही, बट अभी मैंने इसको यहाँ रखा, 1500 रखा है ना हमने, तो 1200 प्लस 300 1500 हो गया आपका, फिर 300 1800 कर लेते हैं इसको, तो 300 इसमें और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि स्टोन जो आएगा यहाँ पे, हमने इसको साइजिंग जो रखी है यहाँ से यहाँ तक की, ये रखी है 1800 की रखते हैं, 1600 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1500 की रखेंगे, यहाँ तक आ रही है, 100 और कर देते हैं, 1600 रखते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने रखा है। अब इसका साइजिंग 150, उसका वॉल की थिकनेस भी ऐड होती, 1600 यहाँ से रख दिया हमने, ठीक है। ये वाला साइज इसके कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है, सो मैं इसको 1200 का रखता हूँ, क्योंकि विनी का बोर्ड स्टैंडर्ड साइज ही 1200 का ही आता है हमारा, तो मैंने इसको 1200 का रखा। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना दिखा रहा है ये, रेड एक्सिस ग्रीन एक्सिस को लॉक करता हूँ मैं, 1200 रख लो इसको, चलो, ठीक है। दोनों तरफ से गैपिंग ले ली हमने। अब इस पर डबल क्लिक किया, आर लिखा, यहाँ से रेक्टेंगल बनाया हमने यहाँ तक, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया यहाँ तक, वाई लिखा हमने, इन दोनों एज को पकड़ के मूव कर दिया अब इसके लेवल तक। इसका लेवल नहीं आ रहा क्या, ठीक है। ओके, इधर तो स्टोन का मटेरियल दे देंगे, यहाँ पे विनीर आ जाएगा। बीच का मटेरियल कैसा देना है अब हमने, लूवर ग्रूव देने हैं इसमें, तो ग्रूव डिज़ाइन करने पड़ेंगे। इसके लिए डबल क्लिक किया, लाइन से हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। और ग्रूव मैंने रखे 20 mm का ग्रूव रखेंगे हम, 20 रखा, मैंने इसको कॉपी करके इधर रखा। अब मुझे सबको वो देना है ना, तो आप चाहो तो एक काम ये कर सकते हो कि कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मटेरियल भी जा रहा हूँ, मैंने रैंडम मटेरियल दे दिया, बाद में मटेरियल को स्विच कर देंगे हम। तो मैं एक को लाइट कलर दे देता हूँ, एक को डार्क दे देता हूँ। इसको मैंने डार्क कलर दे दिया, एक को मैंने ये दे दिया, ठीक है। स्क्रीन 1 पे आ जाते हैं वापस से।
अगेन डबल क्लिक किया हमने इसके ऊपर, X70 रखा हमने, X70 थोड़ा सा ज़्यादा रहा, X68 रखा हमने, X66 रखा, 66 कंपोनेंट एलिमेंट आ गया हमारे, मैंने इसको कॉपी करके इधर रखा, अगेन कॉपी करके इधर रखा। थोड़ा सा वो क्रॉस कर रहा है, कोई उसमें सच प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ग्रूव देने, तो ग्रूव देने के लिए हमने पुश किया यहाँ से डाउन 50 mm, सॉरी 50 नहीं 20 mm। हाँ बाहर नहीं अंदर करने ना। अगर आप कंपोनेंट बनाते तो एक साथ ही सब में हो जाता, ठीक है, हमें हर एक को अलग अलग नहीं करना पड़ता, जैसे इसमें हम बस रहे। लेकिन कंपोनेंट बनाने में प्रॉब्लम आती है मटेरियल देने में, उस पे कंपोनेंट में सब पे एक ही मटेरियल लेता, तो उसका भी सॉल्यूशन है, हम कंपोनेंट को एक्सप्लोड कर देते, उनको एक सिंगल ग्रुप के अंदर कर देते बाद में, तो उससे अभी हमारा काम हो जाता। और एक तरीका क्या है कि हम इसको अलग मटेरियल दे दें, उसको हम एक काम ये कर सकते हैं गूगल की हेल्प से, जो ये फ्लूटेड वाले डिज़ाइन वाले मटेरियल होते हैं उस इमेज को ले लें और उस इमेज को यहाँ पे एज अ मटेरियल अटैच कर दें, वो भी एक काम हम कर सकते हैं चाहे तो। ठीक, अच्छा ये वाला साइज हो गया सेट हमारा। अब एक काम करते हैं, इसकी थिकनेस कम हो रही है, हमने डबल क्लिक किया, इसमें मैं देता हूँ, इसको और पुश कर देते हैं, इसको डबल क्लिक किया हमने और हमने इसको पुश करके आगे खींचा 300 हमने इसको आगे खींच दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा सेट इस तरीके से। ओके, और मैं एक काम और कर रहा हूँ, पुश करके मैंने इसको 150 रखा था ना मैंने नीचे, 50 और डाउन कर देता हूँ मैं इन सबको, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप जो होगा वो हमारा हो गया 200 का गैप हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सीलिंग की अगर हम बात करें तो सीलिंग में कैसी डिज़ाइन है, आप देखो यहाँ पे आर्च आ रहा है एक, ठीक, अंदर आपको यहाँ पे एक लाइट भी दिख रही होगी, देखो इधर भी और इधर की तरफ भी, तो हमें जो सीलिंग बनानी है उसको साइड में आर्च में कन्वर्ट करना है, हमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आर्च में तो बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले हमें सीलिंग के जो सरफेस डाउन करना है उस एलिमेंट को हम डाउन ले आते हैं, तो वो डाउन लाने से भी पहले आप देखो ये हल्का सा डाउन तो होगा ही होगा, हमने अभी 200 जो रखा है वो इसके हिसाब से रखा है ग्रिल के हिसाब से, तो यानी कि इसका और हमें 150 mm और डाउन करना पड़ेगा, तब जाके हम ऊपर फॉल सीलिंग भी डाल पाएंगे। तो मैंने इसको वापस से डबल क्लिक किया, इसको मैंने डाउन ले लिया और 150 mm यहाँ से भी डाउन ले लिया। अब ये डेप्थ देखो अब थोड़ी सी हमें यहाँ पे दिखने लगेगी, तभी वो आर्च शेप आ पाएगा हमारा। अब वो आर्च शेप को बनाने से भी पहले हम एक काम करते हैं, सीलिंग पे डबल क्लिक किया मैंने
और डबल क्लिक करने के बाद सीलिंग का ये वाला जो सरफेस है इसको मैंने ऑफसेट किया चारों तरफ से 100 mm कर दिया हमने ऑफसेट। इस साइड हमें ज़्यादा करना होगा क्योंकि यहाँ पे आर्च आएगा, ठीक है। तो मैंने इस सरफेस को पुश करके पहले डाउन कर लिया, डाउन किया हमने 150 mm जितना हमने एक्स्ट्रा वर्क किया था, और इस सरफेस को हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे। कितना? 100 mm और पुश कर देते हैं, ठीक है, या 50 mm और कर दो। हाँ उतना ही, हाँ 150 हमने वो कर दिया। अब यहाँ पे आर्च आएगा इधर की तरफ। आर्च देने से पहले इसके अंदर कोव बनाना होगा हमें, इधर भी और इधर भी। साइड यहाँ पे तो ये बिल्कुल इससे अटैच हो रही है, यहाँ तो हमें स्पेसिंग देने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड भी, और देखो आप इस साइड भी देने की ज़रूरत नहीं है हमें। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको इस पे अटैच कर देते हैं। या एक मिनट मैं एक मिनट अंडू करता हूँ। मैं चारों तरफ से गैप लेता हूँ यहाँ से 150 mm का, ठीक है। 150 mm का गैप लेने के बाद 300 का गैप लेते हैं, 150 का नहीं। अभी कम कर देंगे, पहले स्टैंडर्ड 300 का गैप ले लिया, इसको डाउन किया हमने 150 mm डाउन कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब इस पे आते हैं, आर्च किधर की तरफ शेप आ रहा है भाई हमारा, आप देखो टीवी बालकनी साइड आ रहा है हमारा आर्च। सो बालकनी साइड हमारा कौन सा होगा? ये पेल्वेट जहाँ आ रहा है इस साइड, ठीक है। यहाँ से डेप्थ देखो कितनी है, पहले ये 350 है, ठीक है। यहाँ से गैप कितना है हमारा? 300। तो मैंने इसको भी पीछे पुश कर दिया और 50 पुश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने टेप टूल से लाइन ली 350, आर्च लिया, नंबर ऑफ साइड 40 कर दी हमने। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट ऐसे दे दिया, और इसको पकड़ के मैंने खींच दिया एंड तक, आगे ओके। 50 यहाँ तक डाउन किया था हमने, याद है? मैंने इसको वापस से 50 ना करके इसको चारों तरफ से गैप बाहर की तरफ लिया। हमने, आपको याद है, चारों तरफ से 300 का गैप कर दिया था मैंने, ठीक है। अब मैंने चारों तरफ से गैप कर दिया 50 mm का, ठीक। और इसको मैंने डाउन कर दिया 50 mm और बीच वाले को भी डाउन कर दिया। इसके बाद इसको इरेज कर दिया, ठीक है। साइड से तो हमारा वो हो नहीं रहा, तो हम एक काम करेंगे, पुश पुल करके इसको इस सरफेस पे टच करवा दिया, और इस साइड पे भी टच करवा दिया। तो अब ऐसा लगेगा, देखो अंदर से आर्च आता हुआ हमें दिखेगा। स्क्रीन 1 पे जाते हैं, तो अब देखो वो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। इस पे हमें कोव लाइट इफेक्ट देना होगा। अब वो कोव लाइट इफेक्ट कैसे देंगे हम? हमने 50 की रखी थी, मैं इसको और आगे की तरफ पुश किया 20, और इसको हल्का सा ऊपर उठा दिया 10 बॉर्डर के तौर पे, ठीक है। ये इसलिए होता है, कोव लाइट यहाँ लगती है हमारी ताकि इधर गिर ना जाए पीओपी में जब हम बनाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे हम। हमने इसको पुश किया, इधर कितना, कंट्रोल दबा के 20 बढ़ाया, और यहाँ से ऊपर कर दिया 10, ठीक है। कंट्रोल दबा के किया था, बाद में नीचे वाली एज को हटा दिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा एक ग्रूव आ गया। इस ग्रूव में हमारी स्ट्रिप लाइट जो होगी वो लगा दी जाएगी, ठीक है। सो इतना हमारा सेटअप हो गया इस तरीके से। बताइए, क्लियर है यहाँ तक?
टीवी यूनिट का ये चीज़ हमारा हो गया पूरा। बीच में यहाँ पे ट्रैक लाइट है, वो हम सीलिंग पे डालेंगे बाद में। टीवी यूनिट का सामने का ये शेप तैयार हो गया। मेन मटेरियल तो बाद में देंगे हम। ये लूवर आ गया, स्टोन आ गया, इधर की तरफ विनीर आ जाएगा, बीच का ये शेप भी हमारा आ गया, नीचे का भी हमने बना दिया। अब क्या रह गया, इसके अपोजिट साइड में हमें ये देना है। इसके लिए क्या है, यहाँ पे देखोगे तो इसके साइड में ये लॉबी के जो एक तरफ लॉबी में हमने ओपनिंग दी थी, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या आ रहा है, डोर है। ठीक है, ये उसी डोर की कंटिन्यूटी में दिया हुआ है ताकि डोर एक तरीके से हाइड किया जा सके, या हो सकता है स्लाइडर डोर हो। वैसे स्लाइडर डोर तो नहीं है, ओपनिंग वाला ही डोर है ये। ठीक है, कंटिन्यूटी में इसको छुपाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपका वॉल है, इसमें फ्लूटेड डिजाइन दिया हुआ है पीओपी का। ये स्टोन दिया हुआ है, लेकिन स्टोन जो है वो अंदर की तरफ है और कोव लाइट दी हुई है उस पर। ठीक है, तो हम भी इसी तरीके का इफेक्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और नोटिस कर सकता हूँ, ये वाली फॉल सीलिंग बाहर है। ठीक है, एक आइलैंड टाइप का ये बना रही है, तो मैं इसको बनाने के लिए इसको मैंने हाइड किया, राइट क्लिक करके मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, इसको मैंने पुश कर दिया अंदर की तरफ, 1200 mm कर दिया। अब मैंने यहाँ से इसको पुश पुल करके खींच दिया 1200 mm, इसको मैंने यहाँ तक खींच दिया। ठीक है, और एक काम और कर रहा हूँ मैं, ये वाली जो वॉल है इसको भी मैं यहाँ तक खींच देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे हम क्या रख सकते हैं, सोफा यूनिट दे सकते हैं अपनी। सो टीवी यूनिट की स्क्रीन तो हमने सेटअप की हुई थी, अब हम पलट के आ जाते हैं अपनी सामने वाली स्क्रीन के ऊपर। इसको हम क्या कहेंगे, ये राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड भी होगा हमारा। ओके, ये बैक आ गया, ये लेफ्ट साइड भी है। ये लेफ्ट साइड भी आ गया। और इसको हमने व्यू पे एनिमेशन जाके एड सीन कर दिया। ठीक है, इस वाली वॉल पे डबल क्लिक करके एक्टिव किया। डबल क्लिक करके एक्टिव किया। ठीक है, वॉल का गैप 150 mm का था, हमने वो लिया। फिर एक मार्जिनल गैप लिया 150 mm का। इसके बाद हमने डोर दे दिया 1200 mm का। और इसके रेस्पेक्ट में ये सही है, 0 ही पे दिखा रहा है ना। ठीक है, डोर फुल हाइटेड डोर है हमारा ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विनीर लगेगी दोनों के बीच में, वो इसके बीच में आप देखोगे तो ये क्या दिया हुआ है, मेटल स्ट्रिप दी हुई, मेटल ट्रिम। ठीक है, हम उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अंदर की तरफ एक शेल्फ दी हुई है हमारी कवर टाइप की, तो हम इसी की कॉपी कर रहे हैं, तो इसी को ही रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं। सो मैंने इसको डबल क्लिक किया, आर लिखा, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर कट कर दिया, इसको पुश पुल करके हटा दिया हमने। बाद में डोर लगा देंगे, डोर के लिए पूरा फ्रेम तो दिख नहीं रहा है, सिंपल रेक्टेंगल वैसे ही दिख रहा है। सो मैं वापस से आर से इसको कवर कर देता हूँ। इसको ग्रुप में क्रिएट किया, डबल क्लिक करके पुश कर दिया अंदर की तरफ 25 mm का। ठीक है, इसके बाद देन दूसरा ये आ रहा है हमारा, इसको भी मैंने 1200 mm का ही गैप रखा। ठीक है, सोफा लग जाएगा फिर हमारा। और इधर की तरफ से भी मैंने 1200 का ही गैप रखा।
ये तो वो है कबर्ड है हमारी। ये 750 या आप 1000 से ज़्यादा की तो हमें लग नहीं रही, 750 की ही है मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज किया यहाँ से टेप टूल से। 150 का क्या, बिल्कुल एंड से अटैच होकर आ रही है। और अगर मैं 450 का वन कंसीडर करता हूँ तो 900 की बैठेगी, तो 900 रख लेते हैं हम। एक स्लॉट 450 का, तो 900 की बैठेगी, 900 का रख लिया हमने। देन ये 250 का रख लेते हैं हम, वो सॉरी 750 का। 750 का ये, फिर 1200 का ये होगा, 750 का ये आएगा। 1200 का ये, 750 का अगेन, और 750 का फिर बचेगा। तो अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो इसके बाद ये वाला विनीर हमारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने विड्थ कम की ली है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ओमिट कर देते हैं, हम इस डिज़ाइन को ले लेते हैं। ये वाला डिज़ाइन हम अपने उसमें से हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। तो रेक्टेंगल लिया मैंने, इस पर डबल क्लिक किया, आर लिख का रेक्टेंगल लिया, और यहाँ से हमने इसको पुश कर दिया अंदर की तरफ। मैंने वापस से आर लिख के इस एरिया को कवर किया, डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया, इसको मैंने पीछे खींच दिया 450 mm। का गैप लिया चारों तरफ से, एक को रखा, कॉपी करके नीचे रखा, डिवाइड बाई 6 कर दिया हमने, एक की गैपिंग आ गई यहाँ से 500 समथिंग की, एफ लिया, चारों तरफ से गैप ले लिया, टेन का गैप ले लिया, गैप ले लिया, इसको पुश कर दिया 440, इसको 10 इधर, 10 इधर, इसको भी कर दिया। ठीक है, ये आ गई हमारी। देन आर लिया, रेक्टेंगल, यहाँ से इसके मिडिल तक कवर किया, डबल क्लिक करके कंपोनेंट क्रिएट किया, अगेन डबल क्लिक किया, चारों तरफ से 25 का गैप रखा, इसको कॉपी कर लिया, डिलीट कर दिया, इसको खींच दिया बाहर 20 का। ठीक है, और इसके ऊपर वापस से डबल क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस किया, इसको ग्रुप बनाया, इसको डबल क्लिक किया और 5 mm की किया। फ्रेम को हमने मटेरियल दे दिया कलर नेम से चारकोल ब्लैक, इसको ग्लास दे देंगे, इसी को कॉपी करके करने वाले, और इसको कॉपी करके ऐसा रख दिया। ठीक है, ये वार्डरोब हो जाएगी हमारी। उसके बाद पेंट आ रहा है हमारा यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें वो देना है, तो इसको डबल क्लिक किया हमने,
वाई दबाया, रेक्टेंगल कमांड पे गया, आर लिया, कॉर्नर से कॉर्नर तक मिला दिया यहाँ, इसको अंदर पुश कर दिया हमने 50 mm, नहीं हाँ 50 mm पुश कर देते हैं, ठीक है। 50 mm करने के बाद ये वाली एज को पिक किया, इसको अंदर कर दिया 20 mm, कर दिया, इसको अंदर कर दिया हमने 30 mm, कोव बना दिया, और इसको 30 mm, कोव आ गया हमारा, ठीक है। अगेन उसके बाद स्टोन आएगा यहाँ बीच में मटेरियल, स्टोन के बाद बीच में क्या है, फिर ये वॉल है, 750 की वॉल दे देते हैं जितनी इधर दी, उसके बाद फ्लूटेड डिज़ाइन दे देंगे, साइड में भी 750 की वॉल जोड़ देंगे। तो मैंने इसको इरेज कर दिया, टेप टूल पे गया मैं, यहाँ से भी हमने 750 की वॉल छोड़ी, और इसमें हमें क्या देना है, फ्लूटेड डिज़ाइन। तो फ्लूटेड डिज़ाइन देने के लिए वापस से आर लिख के हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, कंट्रोल एक्स कर दिया, कट, इस पे गए, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, इसको कॉपी करके रखा 20 mm, इसको कॉपी करके इधर रखा, अब एक को कलर अलग दे दिया, दूसरे को कलर अलग दे दिया, डबल क्लिक किया, दोनों को सेलेक्ट किया, और यहाँ से कॉपी करके इधर रखा, X20, X25, 30, 28 में आया, स्टार्ट किस तरह से, इसको कॉपी करके यहाँ रखा, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। देन फ्लूटेड डिज़ाइन देने के लिए इसको पुश कर दिया अंदर 20 mm, इसको हम कहेंगे पीओपी पनिंग जो होती है हमारी, ठीक है। सो वॉल डिज़ाइन हमने इसका कर दिया, ऊपर की सीलिंग भी डाल दी हमने, पैलवेट भी हमारा तैयार हो गया, कर्टेंस लगाने, अब इसमें हमें फर्नीचर्स वगैरह का जो काम करना है वो नेक्स्ट क्लास में हम फर्नीचर सेटअप करने का वर्क करेंगे, मटेरियल डालेंगे और फर्नीचर सेट हो जाएंगे तो फिर लाइटिंग का करेंगे। बताइए यहाँ तक का क्लियर है? ठीक, फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज, मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रख रहा हूँ, आप लोग याद रखना, लिविंग रूम 1 2 3, ठीक है।